हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अली यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास सेंटेंस लेकर आए हुए हैं। तो हम लोग इंग्लिश में ये नहीं जानते कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका जो यूज़ है वो हम कैसे करते हैं और कौन सा सेंटेंस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सेंटेंस जो होता है आपका, सेंटेंस होता है पूरा 5। सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। देयर आर 5 टाइप्स। तो हम लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस होता है 5 टाइप्स, ठीक। अभी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ठीक। और जो दूसरा होता है, यानी जो दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। सॉरी, दूसरा, यानी अब तीसरा हो जाता है जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक। और जो चौथा सेंटेंस होता है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव। हम सबके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लिख करके और उसका डिफिनेशन प्लस हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर एग्जाम्पल भी देंगे कि किस किस प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। वो कैसे होता है? वो आपका 2 प्रकार का होता है। पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन देखेंगे। लिखा है कि व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स आर टू डिस्क्राइब इवेंट और थिंग्स वेदर निगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हमें किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को कहने के लिए एक हमको सेंटेंस यानी एक वाक्य जब ज़रूरत होती है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे किसी एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बोलते हैं, या इसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे क्लास मिलकर एक सेंटेंस यानी एक सेंटेंस की निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब ये असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला जो होता है वो होता है आपका अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव, ठीक। और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव निगेटिव क्या था? जैसे हम कह दें एकदम सिंपल सेंटेंस में कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो इसकी इंग्लिश होती है राम गोज टू स्कूल। यानी हम कह सकते हैं कि आप ये अफर्मेटिव का जो हमारी पहचान हो जाएगी, यानी राम गोज टू स्कूल। तो ये क्या होगा कि ये भाई अफर्मेटिव है, यहाँ पे मतलब निगेटिव का कोई सेंस नहीं है। लेकिन इसी को कहते हैं कि राम स्कूल नहीं जाता, यानी हम निगेटिव लगाते हैं तो लिखते हैं राम डज नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब दोनों का मतलब समझिए, यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा राम गोज टू स्कूल, यानी जो हम सीधा सीधा सिंपल यूज करते हैं, और उसी में अगर निगेटिव यूज कर देते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी राम डज नॉट गो टू स्कूल। यानी ये आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। उसकी जो हिंदी होती है वो प्रश्नवाचक वाक्य होती है।
वेन वी नीड टू आस्क समवन, वेन वी नीड टू, यहाँ पे ये मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो वेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें इंटरोगेटिव की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। या हम कह सकते हैं वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं। तो ये आपका मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है, लेकिन हम इसको दो टाइप में होता है, इसको हम दो टाइप में बांटते हैं। क्या दो टाइप में होता है? एक होता है कि यस नो में आप जवाब देते हैं, यस या नो में जवाब देते हैं। दूसरा होता है कि हमको रीज़न बताना होता है, रीज़न। यस नो में जवाब जब देते हैं तो जैसे केवल आप क्या लगा के पूछते हो कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है कि डू यू गो टू स्कूल, यही नहीं बोलते हैं, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर होता है जिसका जवाब अगर हम आपसे कहें कि डू यू गो टू स्कूल, तो आप बोलते हैं यस आई गो टू स्कूल, नहीं तो आप बोलेंगे नो नो, यानी यस नो में आप जवाब दिए ना। लेकिन वही चीज़ें अगर हम ये कह दें कि हमको कोई ऐसा सेंटेंस है कि हम पूछ दें कि वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, या आप ऐसे हो जाए कि क्यों आप स्कूल जाते हैं, यहाँ पे कह दें रीज़न वाले में वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप कहेंगे मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, कुछ सीखने के लिए जाता हूं। तो ये रीजन है ना, आपकी स्कूल जाने का रीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, केवल यस नो में आप जवाब देते हैं। अगर कोई आपसे कह देगा कि डू यू गो टू स्कूल, तो बोलेंगे यस गो टू स्कूल। इसकी इंग्लिश क्या से शुरू होती है, यानी हम कहते हैं कि इसको हम क्या लगा कर बोलते हैं। लेकिन ये वाले में क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो क्यों वर्ड्स होगा आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो इसकी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तब बोलते हैं कि वाई डू यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है, यानी आप स्कूल क्यों जाते हैं। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि आदेश देना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आप निवेदन करते हैं। एडवाइस तो आप जानते हैं सलाह होती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि ये आपका निषेध होता है। निषेध का मतलब कि कभी कभी आप कोई ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिक का जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर लिखा होता है खतरा, तो उसको छूना मना होता है ना। या कभी कभी आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में भी आपको लिखा रहता है प्रोहिबिशन, तो यानी उसको भी पीना खतरा से खाली नहीं है। तो ये आपका निगेटिव वर्ड्स है। वी यूज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही कि जिस सेंटेंस से आपको आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस या आपका निषेधात्मक शब्दों का मतलब ज्ञान हो या बोध हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, यहाँ पे हम कह दें कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, तो आप मतलब गरीबों की मदद करना चाहिए, ये एडवाइस है। अगर हम कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा सेंटेंस लिख दें कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, निवेदन है ना, रिक्वेस्ट आप करेंगे किसी से भी, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ पेन, गिव मी अ बुक, या गिव मी लेंड सम रुपीज, मतलब आप मुझे कुछ रुपए उधार दीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, किसी से आप जबरी तो ले नहीं सकते। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपकी जो जरूरत है, नीड होती है, तो किसी से भी आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। यानी आपको अगर किसी सेंटेंस से अगर रिक्वेस्ट करना हो या ऑर्डर देना हो या एडवाइस हो या तो निषेधात्मक वर्ड्स हो, तो अब उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हम इंपरेटिव सेंटेंस का आपको सेंटेंस में जैसे हम वॉइस बताए हैं, वॉइस में इसको वॉइस में भी बदलते हैं। यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता है ना, जैसे ये क्या है, एक्टिव वॉइस है हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस भी होता है। तो उसको अगर आप ना देखे हैं तो आप इसी के प्लेलिस्ट में या आपको अगर पूरा वॉइस पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा,
उसमें वॉइस डालेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस का आपको वॉइस यहाँ मिल जाएगा, यानी पैसिव वॉइस, उसका भी मैं बनवा के रखा हूँ, तो आप जाके वहाँ पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम आखिरी आते हैं, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, चौथा वाला है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, कर्स टू समवन वी यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमको किसी को विश करना है तो विश यू हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं। अगर हमको करना होगा क्या कि यहाँ पे प्रे, यानी हमको प्रेयर करना होगा, तो लिखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, क्या लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, बात समझ में आ रही है, आप लंबे समय तक जीवित रहे। या अगर कर्स का मतलब होता है श्राप देना या किसी को मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मे यू डाई, मे यू डाई, होता है ना कि आप जैसे कोई कह देता है कि मर जाओ, तो ये क्या होता है कि आपका कर्स होता है, यानी ये आपका कर्स होता है, ये आपका प्रे होता है, ये आपका विश होता है। तो ये आपका तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू हम बोले जाते हैं। यानी अब कहा जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश किया जाता है, आपके लिए प्रे किया जाता है, और ब्लेस भी हो सकता है, यानी आशीर्वाद भी उसी में आ जाता है, और कर्स का मतलब होता है श्राप, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कह रहा है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, ठीक, ऑफ सरप्राइज, सारो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हेट्रेट। अब इसका मतलब क्या होता है, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, सारो का मतलब होता है दुखी होना, जॉय का मतलब होता है खुश होना, एंगर का मतलब होता है क्रोध होना, रिग्रेट का मतलब जो होता है वो पछतावा होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, और हेट्रेट का मतलब भी होता है आपका घृणा या नफरत, ठीक है। अब इस टाइप के जो सेंटेंस आपके पास होते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं, हम बोल दें कि ब्रेवो, वी हैव won the match, we have won the match, ठीक है। ब्रेवो नहीं होता है, यहाँ पे हम हुर्रे बोलते हैं। जैसे हम लोग जब मैच जीतते हैं तो हुर्रे मतलब हम लोग चिल्लाते हैं, ठीक है। या हम इसको ब्रेवो का मतलब होता है कि शाबाश, ब्रेवो, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क, मतलब शाबाश आपने ये काम कर दिया। या हम कोई आश्चर्यजनक बातें बोलते हैं, तो जैसे ये बोलते हैं कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या विचार है, थोड़ा आश्चर्य से बोलते हैं ना। जैसे आप कोई मर जाता है, कोई किसी की एक्सपायरी डेट आ जाती है, या कुछ अचानक कुछ घटनाएं घटती है, तो होता है ओह ये क्या हो गया। तो जो चीज़ हम बड़े आश्चर्य में, कोई अपनी फीलिंग्स, अगर हमको खुशी भी जाहिर करना है तो थोड़ा खुल के करना है, या हम किसी अपनी एक्सप्रेशन को जो शो करते हैं, वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको पूरा सेंटेंस या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।